हे गाइस, राधे राधे। तो अभी हमारा ITBI PGDVF का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक हमें अपना CV कैसे फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या और कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी ITBI PGDVF का इंटरव्यू दिया था। तो आपको सबसे पहले आपका जो CV है वो बहुत ही अच्छे से फिल करना है, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए। और ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना है अपना नेम। ठीक है, नेम के बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा लिखना है जो पढ़ने में और थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगे, ताकि उन्हें पसंद आए और उन्हें लगे कि हाँ, आप सच में उनके बैंक में काम करना चाहते हो। और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लेनी है और उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर लेना। और ऐसे ही आपको अपने चारों CV अपने आप मतलब तैयार करने हैं और सब पे ऐसे ही सेम फिल करना है। आप इसे, बहुत लोग ऐसा होता है इसे प्रिंट करवा लेते हैं, टाइप करके प्रिंट करवा लेते हैं, कुछ लोग हाथ से लिखते हैं। तो आपको जैसा ही ठीक लगे आप वैसा कर लेना। मैंने तो अपने हाथों से, मतलब हाथ से फिल करके ले गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रिंट करवा के नहीं लाए, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, अरे मैंने तो हाथ से लिख लिया, और या फिर आप हाथ से लिख कर नहीं लाए तो बहुत लोग सोचते हैं अरे मैंने तो प्रिंट करवा लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा ही लेकर जा सकते हो। एंड ठीक है, सबसे अब यहाँ पर आपको अबाउट मी में आपको फिल करना है, आपका जो भी हो वो तो कर ही लोगे। उसके बाद जो यहाँ पर आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन का सब कुछ फिल करना है। और बहुत लोगों का होता है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती है, कुछ लोगों ने नहीं करी होती है। तो जिन्होंने करी है वो तो फिल कर देंगे, जिन्होंने नहीं करी है यहाँ वहाँ पर आप ऐसे सिंपल सा क्रॉस कर देना या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ठीक, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट, ये सब फिल करना है। अब यहाँ पर जो मेन थिंग है वो है स्किल और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, जो कि मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है और वो इसे छोड़ देते हैं। तो आपको बता दूँ, आपको ये दोनों ही फिल करने हैं। एंड अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो आप फिल कर देना। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप ये लिख सकते हो, आई हैव नॉलेज इन कंप्यूटर। तो उससे ये आपकी टेक्निकल स्किल हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज आजकल सबको ही होती है। तो आप वो लाइन लिख देना। सॉफ्ट स्किल में बहुत ध्यान से सॉफ्ट स्किल फिल करना, जैसे कि सॉफ्ट स्किल जैसे आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, या फिर आप एक क्विक लर्नर हो, या आप हेल्पिंग नेचर हो, वो सब कुछ आप यहाँ पर फिल कर देना। एंड उसके बाद आपकी, अगर आपने कोई ट्रेनिंग या कोई आपका प्लेसमेंट हुआ तो वो फिल कर देना। नहीं है तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल लिखना है। सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आप लिख देना। और अगर है तो उसका आप फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल लेकर ही जाना। अगर नहीं है तो यहाँ पर, अगर आपने CCC कर रखा है तो CCC लिख देना। अगर कोई कंप्यूटर कोर्स, छोटा मोटा ही कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो लिख देना। नहीं कर रखा तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उसके बाद आपने जो भी अचीव किया है, अवार्ड्स वगैरह अगर आपको मिले हैं तो फिल कर देना। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल फिल कर देना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी कुछ हैं तो वो कर देना, नहीं है तो ये लिखना। अगर आप कुछ भी इसमें फिल कर रहे हो ना तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, वो देखेंगे वहाँ पर। लैंग्वेज आपकी जो भी, नॉर्मली हिंदी इंग्लिश तो सबको ही आती है, हिंदी इंग्लिश लिख देना। द मेन थिंग इज़ हॉबी। हॉबी क्या होता है? हॉबी अगर लिखो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर ना लिखो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हॉबी को थोड़ा ध्यान से फिल करना। और हॉबी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने हॉबी में फिल कर दिया कि जैसे मुझे डांसिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है। ऐसी कोई भी हॉबी आपको नहीं लिखनी है। हॉबी
थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग लिख देते हैं रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, तो अगर आप वो सब लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरी A to Z उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हॉबी अगर उस तरह की लिखी है तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पूरा हॉबी पर ही अटक कर रह जाए। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखना। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या लिखना है हॉबी में, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि अभी तक कोई भी हॉबी डेवलप नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप लिख देना नॉट येट डेवलप्ड। ठीक है, नॉट येट डेवलप्ड। अब वो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं डेवलप है, अभी तक आपके अंदर कोई हॉबी नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला था कि हॉबी तो एक ऐसी चीज़ होती है कि मुझे वो रोज़ करना है, उसके लिए टाइम निकालना है, टाइम देना है, लेकिन मैं रोज़ टाइम नहीं दे पाती हूँ अपनी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है और क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं निकलता है। इस वजह से मैंने इसको नॉट येट डेवलप्ड लिख दिया है। ओके, तो उसके बाद आपकी कोई ब्रीफ हिस्ट्री हुई हो, कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उसके बाद आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो लिख देना। सॉरी, थोड़ी सी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, काम चल रहा है। तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस हो वो लिख देना, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उसके बाद आपने कभी IDBI बैंक का फॉर्म फिल किया है, उसमें आप कब कब अप्लाई किया था, सिलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, वो फिल करना है। उसके बाद ये जो आप कभी अरेस्ट हुए हो क्या, तो अगर आप पहली बात तो नहीं हुए होगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर नो लिख देना, क्योंकि बहुत लोग ये लाइन पढ़ते ही नहीं हैं और ऐसे ही अपना CV दे देते हैं। तो यहाँ पर बिग नो, ठीक है, नो बोलना है, नो लिखना है। यहाँ पर अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर, और ऐसे ही अपने चारों CV आपको फिल कर लेने हैं। एंड डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट की एक सेट पूरा फ़ोटोकॉपी का बना कर ले जाना, और उसके हर पेज पर सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। और ओरिजिनल जितने भी आपने इसमें मेंशन किया है अपने CV में, उसका सब कुछ ओरिजिनल लेकर जाना है। और फ़ोटोज़ रख लेना, चार पेस्ट कर लेना। एंड बाकी तो एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आपको इसके रिगार्डिंग पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड तब तक के लिए थैंक यू ऑल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।